एक समय की बात है। एक जंगल में सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुन भी अपने पति भोलू के साथ रहती थी। टुनटुन और भोलू को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा दुखी रहा करते थे। टुनटुन और भोलू भी बाकी पक्षियों के साथ हर रोज दाने की खोज में निकलते थे। सभी पक्षियों में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, टुनटुन और भोलू बाकी पक्षियों के साथ दाने की खोज में निकलते हैं। शाम हो जाती है। जब वह घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उनको एक रास्ते में छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुन नीचे जमीन पर जब उतर कर आती है, तब देखती है कि वह चिड़िया बहुत रो रही थी। टुनटुन कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तभी वह छोटी सी चिड़िया बोलती है, आंटी जी, मेरी मम्मी 2 दिन पहले मेरे लिए भोजन लेने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई है। मुझे यहीं पर इंतजार करने को बोला था। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ चली गई है। तभी भोलू कहता है, बेटा चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ अकेले रहोगी तो डर जाओगी। मेरे साथ चलो, मेरी कोई संतान नहीं है। आज से तुम ही हमारी बेटी हो। टुनटुन और भोलू उस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वह चिड़िया बहुत भूखी होती है। तभी टुनटुन उसे खाने के लिए दाने देती है और उसे बहुत प्यार करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार की बात है, वो नन्ही चिड़िया अपनी माँ यानी टुनटुन से जिद करने लगती है उनके साथ दाने की खोज में निकलने के लिए। तभी टुनटुन कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो, मेरे साथ नहीं चल सकती हो, तुम थक जाओगी। हम लोग शाम को घर वापस जल्दी आ जाएंगे, तब तक तुम घर में खेलो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई है कि तुम हम लोगों के साथ दाने लेने चल सको। तभी वह छोटी सी चिड़िया कहती है, नहीं माँ, मुझे भी आपके साथ चलना है। अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ, मुझे भी दाने लेने ले चला करो ना माँ, प्लीज माँ ले चलो। तभी भोलू कहता है, ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, जिद मत करो, चलो मेरे साथ चलो। फिर तीनों बाकी पक्षियों के साथ ही दाने की खोज में निकल लेते हैं। दाने की खोज इधर उधर करने लगते हैं। जब दाना मिल जाता है, तभी सभी अपने घर वापस लौटने लगते हैं। तभी वह नन्ही सी चिड़िया कहती है टुनटुन से, माँ माँ, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तभी टुनटुन कहती है, बेटा यहाँ पर तो कोई नदी नहीं दिखाई दे रही है, मैं तुम्हें कहाँ से पानी पिलाऊं? तभी भोलू कहता है, चलो कुछ दूर चलते हैं, हो सकता है वहाँ नदी हो। बाकी पक्षी तो अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन भोलू, टुनटुन और वह नन्ही सी चिड़िया पानी की खोज इधर उधर करने लगते हैं। कुछ दूर पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वह तीनों वहाँ उतर जाते हैं पानी पीने के लिए। नन्ही सी चिड़िया पानी पीने लगती है और टुनटुन और भोलू भी पानी पीने लगते हैं। तभी एक ऊपर से बड़ा सा पत्थर फिसलकर नीचे आता है और वह पत्थर टुनटुन और भोलू के ऊपर गिर जाता है, जिससे भोलू और टुनटुन की मृत्यु हो जाती है। यह देख वह नन्ही सी चिड़िया बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है और पास में लगे एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी पेड़ कहता है, नन्ही सी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? फिर चिड़िया उसे अपनी सारी बात बताती है। फिर पेड़ कहता है, कोई बात नहीं,
आज रात हो चुकी है, आज तुम मेरी डाल पर बैठ के सो जाओ, सुबह चली जाना जहाँ जाना हो तुम्हें। फिर वह नन्ही सी चिड़िया उस डाल पर बैठ जाती है और रात हो जाती है, वह सो जाती है। सुबह काफी हो चुकी होती है लेकिन नन्ही चिड़िया नहीं जागती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज टुनटुन की होती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी भी सो रही हो? उठो, सवेरा हो चुका है। वह गहरी नींद में होने के कारण आंखें नहीं खोलती है। फिर टुनटुन कहती है, मेरी प्यारी बच्ची उठो, सवेरा हो चुका है। तभी वह नन्ही सी चिड़िया आंखें खोलती है और देखती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था और उसे अपनी माँ यानी टुनटुन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब वह नन्ही सी चिड़िया कहती है, माँ माँ, आप यही हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो माँ? तभी टुनटुन कहती है, बेटा, मैं भूत बन चुकी हूँ। मेरी मृत्यु हो जाने के कारण मैं अब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ूंगी। मेरी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा बेटा, पर तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। यह सुन चिड़िया को थोड़ा खुशी महसूस होती है। तब टुनटुन कहती है, बेटा जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ, सवेरा हो चुका है, नहीं तो यहाँ पर जंगली चील आ जाएंगे। फिर वह नन्ही सी चिड़िया अपने घर वापस लौट जाती है। टुनटुन की आत्मा उसके साथ ही रहती है, उसकी देखभाल करने के लिए। जब वह नन्ही सी चिड़िया अपने घर जाती है, तभी वह देखती है कि एक कौवा उसके घर में रहने लगा होता है। तभी वह नन्ही सी चिड़िया उससे कहती है, भैया आप कौन है, यहाँ पर कैसे आए? तभी कौवा कहता है, चल हट जा चिड़िया, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरा ये घर है, मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? तभी वह नन्ही चिड़िया कहती है, नहीं, ये मेरा घर है, इसमें मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो जाने के कारण मैं अकेली हो गई हूँ। वह कौवा गुस्से से उठता है और उस नन्ही चिड़िया को धक्का दे देता है। तभी टुनटुन की आत्मा वहां आ जाती है और उसको घायल कर देती है। कौवा डर के भाग जाता है और वह नन्ही सी चिड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिन पहले ही टुनटुन चिड़िया ने 7 अंडे दिए थे। वह बहुत ही खुश थी। वह दिन भर अपने अंडे के पास ही रहती और उनसे ही बातें करती रहती थी। चिड़िया अपने अंडे से कहती है, बच्चों, जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भोजन खाने के लिए लेकर आऊंगी और तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने भी लेकर आऊंगी। एक दिन चिड़िया के 7 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। यह देख चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने नन्हे नन्हे बच्चों को बहुत प्यार देती है। एक दिन टुनटुन नीलू चिड़िया के घर जाती है और उससे कहती है, नीलू बहन, तुम्हें तो पता ही है, कुछ दिन पहले ही मेरे साथ बच्चे हुए हैं। वह अभी बहुत छोटे हैं। मैं जंगल में दाना लेने के लिए जा रही हूँ। तब तक क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान रख सकती हो? यह सुन नीलू चिड़िया ने कहा, टुनटुन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर टुनटुन जंगल में भोजन की तलाश के लिए चली जाती है और नीलू चिड़िया टुनटुन के बच्चों का ध्यान रखती है। कुछ देर बाद नीलू चिड़िया को बहुत तेज से प्यास लगती है। वह सोचने लगती है, टुनटुन को तो आने में अभी बहुत समय लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ, इन बच्चों को एक साथ घोंसले में रखकर नदी से पानी पीकर जल्दी से आ जाती हूँ।
फिर नीलू सभी बच्चों को घोंसले में रखकर नदी से पानी पीने चली जाती है। इधर बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे। उनकी आवाज एक लूसी चील ने सुन ली। लूसी ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था, जिसमें से उसका एक बच्चा बाहर भी आ गया था। लूसी चील सोचने लगी, मुझे तो चिड़िया के छोटे बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को चिड़िया के बच्चे जरूर खिलाऊंगी। मैं चिड़िया के बच्चे को पकड़कर ले जाती हूँ। कुछ दिन बाद जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे यह बच्चा खिला दूंगी। फिर जब लूसी घर के अंदर आती है तो वह 7 बच्चे देखकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है, यहाँ तो 7 बच्चे हैं, मैं तो सिर्फ 2 ही बच्चों को अपने पंजे में पकड़ सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं 2 बच्चों को ही ले जाती हूँ। लगता है इनकी माँ भोजन ढूंढने के लिए गई है। मैं जल्दी से बच्चों को पकड़ ले जाती हूँ। हाँ, नहीं तो फिर इसकी माँ आ जाएगी। फिर लूसी 2 बच्चों को पंजे में पकड़ कर वहाँ से ले जाती है, लेकिन लूसी को जाते हुए कालू कौवा देख लेता है। चील दोनों बच्चों को घर में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देती है। इधर जब नीलू वापस आती है तो वह देखती है कि चिड़िया के 5 ही बच्चे हैं। यह देख नीलू बच्चों को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसे टुनटुन चिड़िया मिल जाती है, जो कि भोजन लेकर घर ही आ रही थी। टुनटुन कहती है, अरे नीलू, तुम्हें तो बच्चों के पास रहने के लिए कहा था, तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? यह सुन नीलू ने कहा, टुनटुन, मुझे माफ कर देना, मैं बच्चों के साथ ही थी, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लग गई, इसलिए मैं नदी पर पानी पीने के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो घर में 5 ही बच्चे थे, 2 बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कहता है, टुनटुन, तुम्हारे 2 बच्चों को लूसी चील उठाकर ले गई है, मैंने उसे जाते हुए देखा है। टुनटुन कहती है, कालू, मुझे बताओ वह कहाँ रहती है, मैं अपने बच्चों को वापस लाऊंगी। कालू कहता है, नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना वह चील तुम्हें भी खा जाएगी। सोचने की बात यह है कि लूसी चील बच्चों को नहीं खाती है, फिर आज उसने तुम्हारे बच्चे को कैसे पकड़ लिया? जरूर वह अपने बच्चे के भोजन के लिए तुम्हारे बच्चे को पकड़ कर ले गई है। मेरी बात मानो, 5 बचे हुए हैं ना, उन बच्चों को अच्छे से रखो, अच्छे से देखभाल करो उन 5 बच्चों की। हाँ, 2 बच्चों के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। हाँ, वरना तुम अपने 5 बच्चों को भी खो दोगी। चिड़िया कालू की बातों को मान जाती है और अपने 5 बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए आता है, इसलिए वह जाल बिछाता है और उसके ऊपर मांस के टुकड़े रख देता है और फिर अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद लूसी चील वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर मांस के टुकड़े पर जाती है। वह सोचती है, वाह वाह, क्या बात है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं जल्दी से यह मांस का टुकड़ा खा लेती हूँ, वरना कोई और जानवर इसे खा जाएगा। लूसी चील जल्दी से नीचे आती है और मांस का टुकड़ा खाने लगती है, लेकिन वह जाल में बुरी तरह से फंस जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। तभी वहाँ से एक पक्षी गुजर रहा होता है। लूसी की आवाज सुनकर वह बस पास आता है। लूसी कहती है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा अनाज दूंगी। पक्षी कहता है, भाग यहाँ से, मैं जानता हूँ, मैं तुझे आजाद करूँगा तो तू मुझे खा जाएगी, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ। इतना
बोलकर पक्षी उड़ जाता है। कुछ देर बाद टुनटुन चिड़िया वहाँ से गुजर रही होती है। चील की आवाज सुनकर वह चील के पास आती है। चील चिड़िया को देखकर कहती है, चिड़िया मेरी मदद करो, मैं इस जाल में बुरी तरह से फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टुनटुन कहती है, तुमने मेरे 2 मासूम बच्चों को खाया है, तुम्हें इसी बात की सजा मिल रही है। लूसी कहती है, अच्छा तो वह तुम्हारे बच्चे हैं, मैंने उन्हें अभी जान से नहीं मारा है, मैंने उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा है, तुम मुझे आजाद कर दो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को भी छोड़ दूंगी, मेरा भी एक छोटा बच्चा है, मुझ पर दया करो। यहाँ सुन टुनटुन को चील पर दया आ जाती है और वह चील को आजाद कर देती है। इसके बाद चील कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिलाता हूँ, वह पिंजरे में बंद है। इसके बाद दोनों चील के घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वह घर पहुँच जाती है। चील चिड़िया के दोनों बच्चों को आजाद कर देती है।